हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपी का मीनिंग समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल? Internet protocol is the set of rules that a computer follows to share any information over the internet. इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो वह इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उन्हीं रूल्स के सेट को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। The IP, that is Internet Protocol, is the fundamental protocol for communication on the Internet. It specifies the way information is packetized, addressed, transferred, routed, and received by networked devices. अब हम देखते हैं what is IP address. An IP address is the unique address of a computer that is connected into the network with other computers to share the information over the internet. नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उस नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। यहाँ पर दो तरह के एड्रेस होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड डायनामिक आईपी एड्रेस। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं। इट इज अ परमानेंट एड्रेस। वंस एन एड्रेस इज अलॉटेड टू एनी कंप्यूटर देन इट नेवर चेंजेस। ये एक परमानेंट एड्रेस होते हैं जो कि एक बार कंप्यूटर को अलॉट कर देने के बाद में दोबारा चेंज नहीं होते। इट इज सिंपल एंड रिलायबल एड्रेस। ये सिंपल और रिलायबल एड्रेस होते हैं। It provides details like continent, country, region and city in which the computer is located. यहाँ नेटवर्क में अवेलेबल कंप्यूटर की सिटी, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट आदि की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक आईपी एड्रेस। इट इज अ टेम्पररी एड्रेस। ये टेम्पररी एड्रेस होते हैं। दिस एड्रेस इज असाइन्ड टू द कंप्यूटर व्हेन दे गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट ईच टाइम। जितने भी बार सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होता है, उतनी बार अलग अलग डायनामिक एड्रेस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि स्टैटिक आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं, इसलिए कुछ रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस आईएसपीज के पास में अवेलेबल होते हैं और उन्हीं के पूल में से डायनामिक आईपी एड्रेसेस अलॉट किए जाते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर कंसिडर्ड एज अ लेस secure than dynamic IP addresses because they are easier to track. Static IP address dynamic IP addresses की तुलना में कम सिक्योर होते हैं क्योंकि वो easily ट्रैक किए जा सकते हैं। अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स देखते हैं। आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। हम इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आईपी वर्जन 4। IP वर्जन 4 एड्रेसेस आर 32 बिट लॉन्ग। IP वर्जन 4 के एड्रेसेस 4 बाइट या कहें 32 बिट के होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन IP वर्जन 4 एड्रेस इज 216.58.216.164। यह एक डोटेड नोटेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ IP वर्जन 4 एड्रेसेस इज 2 to the power 32 और 4294967296 मीन्स IP वर्जन 4 में मैक्सिमम 2 to the power 32 एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। एड्रेस स्पेस इज अबाउट 4.3 बिलियन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस को एड्रेस स्पेस कहा जाता है। IP वर्जन 4 की एड्रेस स्पेस लगभग 4.3 बिलियन होती है। अब हम देखते हैं IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 is that is uses 128 bits of data to store an address that is 2 to the power 128 unique addresses. Means IP वर्जन 6 128 bits data
को स्टोर करने के लिए यूज करता है। मीन्स यहाँ पर 2 to the power 128 यूनिक एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। द साइज ऑफ IP वर्जन 6 एड्रेस स्पेस इज 340 duodecillion। IP वर्जन 6 की एड्रेस स्पेस 340 duodecillion होती है। IP वर्जन 6 प्रोवाइड्स बेटर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यह बेहतर एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। IP वर्जन 6 ऑफर्स ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक सरल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफर करता है। प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी फॉर एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स बेटर मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट एबिलिटी, बेहतर मल्टीकास्ट और एनीकास्ट एबिलिटी प्रोवाइड करता है। IP version 6 follows the key design principles of IP version 4 and so that the transition from IP version 4 to IP version 6 is smoother. IP version 6 IP version 4 के ही डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसलिए एड्रेस के ट्रांजिशन IP वर्जन 4 से IP वर्जन 6 स्मूदर होता है। अब हम IP एड्रेसिंग के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। IP एड्रेसिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग। नाउ क्लासफुल IP एड्रेसिंग with an IP version 4 IP address, there are 5 classes of available IP ranges: class A, class B, class C, class D and class E, while only A, B and C are commonly used. An IP address is a combination of network ID and host ID. Means क्लासफुल IP एड्रेसिंग IP वर्जन 4 पर काम करती है, इसलिए IP एड्रेस 4 बाइट का होता है। इन 4 बाइट्स को अलग अलग रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E का नाम दिया गया है। क्लास A, B और C कॉमनली यूज की जाती हैं। IP एड्रेस नेटवर्क ID और होस्ट ID का कॉम्बिनेशन होता है। अगर फर्स्ट बाइट का डेटा 0 से 127 की रेंज में होता है तो इसे क्लास A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ क्लास A में 1 बाइट नेटवर्क ID और बाकी 3 बाइट्स होस्ट ID के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अगर फर्स्ट बाइट का डेटा 128 से 191 की रेंज में होता है तो इसे क्लास B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लास B में 2 बाइट्स नेटवर्क ID और बाकी 2 बाइट्स होस्ट ID के लिए रिजर्व होती हैं। अगर फर्स्ट बाइट का डेटा 192 से 223 की रेंज में होता है तो इसे क्लास C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लास C में 3 बाइट्स नेटवर्क ID और 1 बाइट होस्ट ID के लिए रिजर्व होती है। अगर फर्स्ट बाइट का डेटा 224 से 239 की रेंज में होता है तो इसे क्लास D के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लास D को मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर फर्स्ट बाइट का डेटा 240 से 255 की रेंज में होता है तो इसे क्लास E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लास E को फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ क्लासफुल एड्रेसिंग में स्पेस का बहुत वेस्टेज होता है। फॉर एग्जाम्पल 128.235.14.67 यह एग्जाम्पल क्लास B को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग इज एन इम्प्रूव्ड IP एड्रेसिंग सिस्टम. It makes the allocation of IP addresses more efficient. It replaces the older classful addressing system based on classes. It is also known as classless interdomain routing, that is CIDR.
मीन्स क्लासलेस एड्रेसिंग इम्प्रूव्ड आईपी एड्रेसिंग सिस्टम है। यह आईपी एड्रेस के एलोकेशन को और एफिशिएंट बनाता है। यह ओल्डर क्लासफुल एड्रेसिंग की जगह उपयोग में लाया जाता है जो कि क्लासेस पर बेस्ड थी। क्लासफुल एड्रेसिंग का एक बड़ा ड्रॉबैक था कि उसमें स्पेस का वेस्टेज बहुत होता था, जिसे क्लासलेस एड्रेसिंग में ओवरकम किया गया। क्लासलेस एड्रेसिंग को क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग या फिर CIDR भी कहा जाता है। नाउ CIDR नोटेशन। CIDR नोटेशन में आईपी एड्रेस इस प्रकार से दिखाई देता है A.B.C.D/N। यहाँ पर N को आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स कहा जाता है जो कि नेटवर्क की पहचान के लिए प्रयुक्त बिट्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, इसलिए 32 - N बिट्स उस नेटवर्क में होस्ट की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 182.0.1.2/28। यहाँ 28 जो कि आईपी नेटवर्क प्रीफिक्स है, नेटवर्क के आइडेंटिफिकेशन में प्रयुक्त नंबर ऑफ बिट्स हैं और बाकी 4 बिट्स इस नेटवर्क में होस्ट की संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं। Thank you. Have a good day.